हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट, कैसे मैनेजमेंट होता है कम्युनिटी फार्मेसी का। पहला है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी पैसे का मैनेजमेंट कैसा है। इट रिक्वायर्ड सेटअप of new community pharmacy in order to maintain medical stock and cover all other expenses in establishment। ये एक ऐसा सेटअप है जिसमें कम्युनिटी फार्मेसी में जो कि मेंटेन करेगा मेडिकल मेडिसिन का स्टॉक और कवर करेगा क्या क्या एक्सपेंसेस जो कि हमें लगेगा कम्युनिटी फार्मेसी में। पर्पस टू परचेज लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एंड इक्विपमेंट। इसका पर्पस, फर्स्ट पर्पस है कि हमको परचेज क्या क्या परचेज लगेगा, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी और इक्विपमेंट है। टू परचेज रॉ मटेरियल एंड अदर मटेरियल, परचेज करना रॉ मटेरियल एंड अदर मटेरियल। टू पे सैलरी, वेजेस एंड इंसिडेंटल चार्जेस, हमको पे करना है सैलरी या वेजेस एंड इंसिडेंटल चार्ज। टू मेंटेन स्टॉक एंड सप्लाई प्रोडक्ट, हमको मेंटेन करना स्टॉक और सप्लाई प्रोडक्ट। पहले हमने देखा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये एक सेटअप है कम्युनिटी फार्मेसी का जिसका काम है कि मेंटेन करना मेडिसिन स्टॉक को और कवर करना है क्या क्या एक्सपेंसेस लगेगा इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू कम्युनिटी फार्मेसी। उसका पर्पस, पहला पर्पस है कि हमको परचेज करना है लैंड या बिल्डिंग, मशीनरी एंड इक्विपमेंट। सेकेंड है कि जो परचेज करे रॉ मटेरियल एंड अदर मटेरियल। थर्ड, पे करना है सैलरी, वेजेस एंड इंसिडेंटल चार्ज टू मेंटेन स्टॉक एंड सप्लाई प्रोडक्ट। ये न्यू कम्युनिटी फार्मेसी का पर्पस है। सेकेंड है सोर्स ऑफ फाइनेंस, क्या क्या सोर्स है जिससे हमें फाइनेंस मिलेगा। फर्स्ट है ओन फाइनेंस, कैपिटल इज जनरेटेड बाय owner, partner, or shareholder, and as long as business and remain stable and profit is returned to shareholder। ओन फाइनेंशियल में जो कैपिटल है या जो पैसा है वो ओनर ओनर से लिया जाएगा या फिर पार्टनर से या फिर शेयर होल्डर से, जो कि लॉन्ग बिजनेस रन करेगा, जो कि रिमेन स्टेबल एंड प्रॉफिट इन रिटर्न टू शेयर होल्डर। अगर प्रॉफिट होगा तो शेयर होल्डर को मिलेगा। सेकेंड है लोन फाइनेंस, कैपिटल इज जनरेटेड फ्रॉम बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड इंटरेस्ट इज पेड एंड देन पेमेंट ऑफ लोन कैपिटल। ये लोन फाइनेंस में क्या है, जो पैसा है या कैपिटल जो लगेगा वो बैंक या फिर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लिया जाएगा, जिसका हमको इंटरेस्ट भी पे करना होगा। पेमेंट ऑफ लोन कैपिटल। थर्ड है कैपिटल, इट इज वेल्थ और एसेट विच इज यूज इन सेटअप ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस टू प्रोड्यूस इनकम। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल एक ऐसा एसेट है जो कि यूज किया जाता है कोई भी बिजनेस को सेटअप करने के लिए जिसका हमको इनकम प्रोड्यूस हो। फर्स्ट है वर्किंग कैपिटल, सेकंड फिक्स्ड कैपिटल, इट इंक्लूड कैश ऑन हैंड, वर्किंग कैपिटल जो कि हैंड में कैश हो। सेकंड फिक्स कैपिटल, इट इंक्लूड फिक्स प्रॉपर्टीज लाइक लैंड, मशीन, बिल्डिंग एक्सेट्रा। फिक्स कैपिटल जो कि इंक्लूड करेगा लाइक लैंड, मशीन, बिल्डिंग एक्सेट्रा। हम बात करते हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस। पहले हमने देखा ओन फाइनेंस। ओन फाइनेंस जो कि जनरेट किया जाएगा, कोई भी ओनर है उसका या फिर पार्टनर है या फिर शेयर होल्डर, जो कि लॉन्ग बिजनेस के लिए रन किया जाता है, जो कि प्रॉफिट होगा वो शेयर होल्डर को मिलेगा। सेकेंड है लोन फाइनेंस, जो कि बैंक से लिया जाएगा और या फिर कोई अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लिया जाएगा, जिसका इंटरेस्ट हमें पेड करना पड़ेगा। थर्ड हमने कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल एक एसेट है या फिर एक वेल्थ है जो कि हम यूज़ करेंगे कोई भी बिजनेस का सेटअप करने, जिसकी वजह से हमें इनकम प्रोड्यूस होगा। उसमें दो है वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल। वर्किंग कैपिटल वो है जिसमें कैश हैंड में रहेगा। फिक्स कैपिटल एक ऐसा है जिसमें लैंड, मशीन, बिल्डिंग आएगी। थर्ड है मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट फॉर मटेरियल इन्वॉल्व, इसमें दो मटेरियल मैनेजमेंट में दो मटेरियल इन्वॉल्व होता है। पहला है स्टॉकिंग एंड कोडिंग। फर्स्ट स्टॉकिंग, द ड्रग स्टोर must have adequate space for storage of drug with proper lighting, ventilating, and temperature control
जो ड्रग हम स्टोर करें उसके पे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा स्पेस होना चाहिए जिसमें हम ड्रग को स्टोर करें विथ प्रॉपर लाइटनिंग अच्छा होना चाहिए, वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए और टेम्परेचर हम कंट्रोल कर सकते हैं. स्टोरेज ऑफ नार्कोटिक्स, अल्कोहल एंड प्रिस्क्राइब ड्रग, अ स्पेशल स्टोरेज स्पेस इज रिक्वायर्ड. स्टोरेज नार्कोटिक ड्रग का और अल्कोहल का और प्रिस्क्राइब जो कि ड्रग करते हैं उसको स्पेशल स्टोरेज रिक्वायर्ड होना चाहिए. ऑब्जेक्टिव इजी सिलेक्शन ऑफ आइटम. इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है जो भी हम आइटम का इजी सिलेक्शन हो. प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइटम, हम आइडेंटिफाई इजीली करें. स्पीडली इशू ऑफ मटेरियल, जो भी हम मटेरियल्स को इशू करें वो जल्दी से हो. फर्स्ट हमने देखा मटेरियल मैनेजमेंट. मटेरियल मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग होगा, डायरेक्टिंग होगा, गवर्निंग होगा और मैनेजिंग होगा एक्टिविटी मटेरियल मैनेजमेंट का. और इन्वेंटरी सप्लाई फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. इसमें दो स्टेप्स इन्वॉल्व है. पहला है स्टॉकिंग और कोडिंग. स्टॉकिंग में है कि जो भी ड्रग हम स्टोर करें उसके लिए अच्छा स्पेस होना चाहिए फॉर स्टोरेज ऑफ ड्रग, जिसमें अच्छा सा प्रॉपर लाइटनिंग हो, वेंटिलेशन हो और टेम्परेचर कंट्रोल हो. जो नार्कोटिक, अल्कोहल और प्रिस्क्राइब ड्रग है उसके लिए एक स्पेशल स्टोरेज स्पेस होना चाहिए. उसका ऑब्जेक्टिव हमने देखा. फर्स्ट है कि हम इजीली सेलेक्ट करें आइटम को, फिर हम आइडेंटिफाई कर सके प्रॉपर वे, फिर जो हम मटेरियल वो इश्यू करें वो स्पीडली हो. सेकेंड है कोडिंग. It is process of assessing a code number or code symbol for a particular material for easy identification. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कोड नंबर या कोड सिंबल कोई भी पर्टिकुलर मटेरियल जिसकी वजह से हम इजी आइडेंटिफाई हो. मेथड ऑफ कोऑर्डिफिकेशन, इसमें डिफरेंट मेथड है. पहला है अल्फ़ाबेटिकल मेथड, अल्फ़ा न्यूमेरिकल मेथड, न्यूमोनिक मेथड, न्यूमेरिकल मेथड, डेसिमल. न्यूमेरिकल मेथड में दो है, डेसिमल सिस्टम एंड ब्लॉक सिस्टम. इसमें फर्स्ट है अल्फ़ाबेटिकल ABC और अल्फ़ा न्यूमेरिकल. अल्फ़ाबेटिक और नंबर में रहेगा, न्यूमेरिक में रहेगा, फिर न्यूमेरिकल में दो है, दैट इज डेसिमल एंड ब्लॉक सिस्टम. हमने फर्स्ट देखा मटेरियल मैनेजमेंट. मटेरियल मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग होगा, डायरेक्टिंग होगा, गवर्निंग होगा और मैनेजिंग होगा एक्टिविटी ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, जिसमें और इन्वेंटरी सप्लाई फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. फिर इसमें दो मैनेजमेंट है. पहला है स्टॉकिंग और कोडिंग. स्टॉकिंग में जो ड्रग हम स्टोर कर रहे हैं उसके लिए एडिक्वेट स्पेस होना चाहिए और विथ प्रॉपर लाइटनिंग, वेंटिलेशन, टेम्परेचर कंट्रोल. जो स्टोरेज ऑफ नार्कोटिक ड्रग और अल्कोहल और प्रिस्क्राइब ड्रग उसके लिए स्पेशल स्टोरेज स्पेस रिक्वायर्ड रहता है. ऑब्जेक्टिव क्या है, हम कोई भी आइटम है उसको इजीली सेलेक्ट करें, फिर हम प्रॉपरली आइडेंटिफाई करें और जो मटेरियल हम यूज़ करें वो स्पीडली होना चाहिए, इशू हो जाना चाहिए. सेकेंड हमने देखा कोडिंग. कोडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई कोड नंबर और कोई कोड सिंबल दिया जाता है फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ मटेरियल. इसमें डिफरेंट मेथड है. पहला हमने देखा अल्फ़ाबेटिकल, अल्फ़ा न्यूमेरिकल, न्यूमेरिक, न्यूमेरिकल. स्टाफ मैनेजमेंट. It is process of hearing and developing the required position in organization. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमको हियरिंग होगा एंड डेवलप रिक्वायर्ड पोजिशन इन ऑर्गेनाइजेशन. इट इन्वॉल्व साइंटिफिक एंड सिस्टमिक प्रोक्यूरमेंट, यूटिलाइजेशन, कन्वर्जेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. उसका इम्पोर्टेंस. स्टाफ्स हेल्प टू बिल्ड द हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन विच जॉब performance and satisfaction of every employee is high. Staff management provide right person for right job. Staff management provide करेगा कि कौन right person है for job के लिए. Infrastructure requirement of community pharmacy. It involve the facility should be appropriate for dispensing, storing एंड कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग और मेडिसिन. कोई भी ड्रग या मेडिसिन उसका जो फैसिलिटी वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए डिस्पेंसिंग और स्टोरिंग और कंपाउंडिंग के लिए. सम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड इन फार्मेसी प्रेमाइसेस. बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि हमारे रिक्वायर्ड होना चाहिए फार्मेसी प्रेमाइसेस में. फर्स्ट है प्रेजेंस ऑफ काउंसलिंग रूम. एक काउंसलिंग रूम होना चाहिए. इट शुड बी सेपरेटेड एंड डेसिग्नेटेड एरिया which is
conventional located within pharmacy premises, so pharmacy can discuss and review with patient related to matter of medicine therapy privately required। एक separate रूम या एरिया रहना चाहिए जो कि लोकेटेड रहना चाहिए फार्मेसी के premises में, जिस वजह से फार्मेसी पेशेंट के बारे में रिलेटेड टू मेडिसिन बात कर सकते प्राइवेटली अगर इफ रिक्वायर्ड। पावर सप्लाई, there should be emergency power supply for storage room, refrigerator and freeze। पावर सप्लाई, एक स्पेशल इमरजेंसी पावर सप्लाई होना चाहिए अगर फॉर स्टोरेज रूम, रेफ्रिजरेटर एंड फ्रीज के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर, पहला इंफ्रास्ट्रक्चर हमने देखा कि जो भी फर्स्ट हमने देखा कि एक सेपरेट रूम या एरिया होना चाहिए जो कि लोकेटेड रहना चाहिए फार्मेसी के प्रेमाइसेस में, जिसमें फार्मेसी आप पेशेंट के साथ में बात कर सकते हैं रिलेटेड टू मेडिसिन थेरेपी अगर प्राइवेटली रिक्वायर्ड रहे। सेकंड हमने देखा पावर सप्लाई, इमरजेंसी पावर सप्लाई होना चाहिए फॉर स्टोरेज रूम, रेफ्रिजरेटर एंड फ्रीज। थर्ड, air conditioning system, all area of pharmacy premises should have air conditioning specially for storage section, and pharmaceutical material should be kept under air conditioner for 24 hours। जो भी फार्मेसी premises में एयर कंडीशनर स्पेशली होना चाहिए फॉर स्टोरेज सेक्शन, एंड फार्मास्यूटिकल मटेरियल उसको कैप्ट करना चाहिए अंडर एयर कंडीशनर फॉर 24 आवर्स। ये Lighting, fourth, lighting system, all area of pharmacy premises should have good lighting with required intensity to perform activity and to provide safe, healthy and effective pharmaceutical service at workplace। जो फार्मेसी premises है उसमें गुड लाइटिंग होना चाहिए जिसकी वजह से हम परफॉर्म करें एक्टिविटी इजीली और provide safe, healthy and effective pharmaceutical service at workplace। फर्स्ट हमने देखा कि एक सेपरेट रूम होना चाहिए जो कि लोकेटेड रहना चाहिए विद इन फार्मेसी प्रेमाइसेस, जिसकी वजह से हम फार्मेसी डिस्कस कर सकते हैं विद पेशेंट रिलेटेड टू मैटर ऑफ मेडिसिन थेरेपी प्राइवेटली। सेकेंड हमने देखा पावर सप्लाई, एक इमरजेंसी पावर सप्लाई होना चाहिए स्टोरेज रूम, रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर में। फिर थर्ड हमने देखा एयर कंडीशनिंग सिस्टम, जो फार्मेसी प्रेमाइसेस में उसमें स्पेशली एयर कंडीशनिंग रहनी चाहिए स्पेशली फॉर स्टोरेज सेक्शन, एंड फार्मास्यूटिकल मटेरियल जो भी कैप्ट किया गया है वो एयर कंडीशनर होना चाहिए फॉर 24 आवर्स। फोर्थ है लाइटनिंग सिस्टम, जो भी फार्मेसी प्रेमाइसेस उसमें गुड लाइटनिंग होना चाहिए जिसकी वजह से हम एक्टिविटी अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं एंड टू प्रोवाइड सेफ्टी, हेल्दी एंड इफेक्टिव फार्मास्यूटिकल सर्विस एट वर्कशॉप। फिफ्थ है पेशेंट वेटिंग एरिया, इट शुड कंटेन डिस्प्ले विथ नोटिस बोर्ड, रीडिंग मटेरियल एज वेल एज सजेशन बॉक्स विथ राइटिंग फैसिलिटी। इसमें डिस्प्ले वेटिंग एरिया में एक डिस्प्ले या फिर नोटिस बोर्ड होना चाहिए, रीडिंग मटेरियल होना चाहिए और सजेशन बॉक्स, इसमें राइटिंग फैसिलिटी भी होना चाहिए। द वेटिंग एरिया शुड बी प्रॉपर वेंटिलेटेड एंड हैव एडिक्वेटेड विद लाइटनिंग एंड प्रोविजन फॉर सप्लाई ऑफ वाटर। जो वेटिंग एरिया है वो अच्छे से प्रॉपरली वेंटिलेटेड होना चाहिए और एडिक्वेट लाइट होना चाहिए एंड सप्लाई ऑफ वाटर भी अच्छा होना चाहिए। Sixth, other requirement, separate entrance for physically disabled patient, pregnant women and elder patient। separate entrance होना चाहिए फॉर फिजिकली डिसेबल्ड पेशेंट के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए और एल्डर दैट इज बुढ़े अंकल लोग के लिए, पेशेंट के लिए। फर्स्ट हमने देखा प्रेजेंस ऑफ काउंसलिंग रूम, एक काउंसलिंग रूम रहना चाहिए जो कि लोकेटेड होना चाहिए फार्मेसी प्रेमाइसेस में, जिसमें फार्मेसी डिस्कस कर सकता है पेशेंट को रिलेटेड टू मेडिसिन। सेकेंड है पावर सप्लाई, इमरजेंसी पावर सप्लाई होना चाहिए फॉर स्टोरेज रूम, रेफ्रिजरेटर एंड फ्रीज़र। थर्ड हमने देखा जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम, जो भी फार्मेसी प्रेमाइसेस उसमें एयर कंडीशनिंग होना चाहिए और स्पेशली स्टोरेज सेक्शन में होना चाहिए, और फार्मास्यूटिकल मटेरियल उसको हमको एयर कंडीशनिंग में फॉर 24 आवर्स होना चाहिए। फोर्थ हमने देखा लाइटनिंग सिस्टम, जो भी फार्मेसी प्रेमाइसेस उसमें गुड लाइटिंग होना चाहिए विद इंटेंसिव टू परफॉर्म एक्टिविटी and to provide safety, healthy and effective of pharmaceutical service at workplace। Fifth है patient waiting area,
पेशेंट वेटिंग एरिया में एक डिस्प्ले होना चाहिए नोटिस बोर्ड का, रीडिंग मटेरियल होना चाहिए, सजेशन बॉक्स होना है विद राइटिंग फैसिलिटी। जो वेटिंग एरिया है वो प्रॉपरली वेंटिलेटेड होना चाहिए और लाइटिंग एडुकेट होना चाहिए और सप्लाई ऑफ वाटर होना चाहिए। अदर रिक्वायरमेंट, सेपरेट एंट्रेंस होना चाहिए फॉर फिजिकली डिसेबल्ड पेशेंट, एल्डरली पेशेंट और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए।